देवागम नभोयान चामरादिविभूतया आया विश्वविदस्य ये अध्यात्मं आदिमभूतया दिव्य सत्योदिमोकस्मृतिरागादिमस्तु सः तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषामाप्यता नास्ति कश्चिदेव भवेत्। देवागम स्तोत्र के ऊपर अपनी क्लास चल रही है। इसमें 6 कारिकाओं तक हमने समझा था कि आचार्य समंतभद्र देव किस प्रकार से अनंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये कुछ अद्भुत स्तुति है, कुछ विशेष स्तुति है। जब भी स्तुति भक्ति शब्द हमारे कान में पड़ता है तो हम समझते हैं कि कोई बढ़िया बहुत अच्छे स्वर में गाना, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करना, इसको हम भक्ति समझते हैं कि ना भक्ति करना है। तो भक्ति का मतलब ये समझते हैं। लेकिन हमारे आद्य भक्तिकार, आद्य स्तुतिकार आचार्य समंतभद्र देव भगवान के सच्चे गुणों के माध्यम से यहाँ उनकी भक्ति और स्तुति कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र का जो 11वां छंद है उसमें भी आचार्य मानतुंग ने एक बात कही, नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर भुवि भुवंतम विष्टुवंतः। भूतैर्गुणैर भुवि विष्टुवंतः माने जो आपके भूतैर्गुणैर माने सच्चे गुणों की, वास्तविक गुणों की। हम भगवान को असमान जाति पर्याय रूप समझ लेते हैं, जबकि भगवान तो चैतन्य पदार्थ हैं, जीव पदार्थ हैं। भगवान की स्तुति के नाम पे शरीर की भक्ति स्तुति करते हैं, शरीर के संबंधियों की भक्ति स्तुति करते हैं, समोसरण आदि की भक्ति स्तुति करते हैं, स्थानों की भक्ति स्तुति करते हैं। और कई लोग तो इतना स्थूल असद्भुत व्यवहार नए के माध्यम से स्तुति भक्ति करते हैं कि भगवान के गुणों का नाम मात्र भी वहां नहीं रहता है। इसलिए ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, स्तुति कैसी होनी चाहिए, इसका मानदंड भी आचार्य समंतभद्र से हमें जरूर सीखना चाहिए। हमने जो पिछली 6 कारिकाओं में चर्चा की उसमें भगवान बाह्य शारीरिक वैभवों के कारण हमारे लिए भगवान नहीं है, और वो ये कहते हैं कि मैं अरहंत हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, इसलिए मेरे मार्ग में चलो। ये भी कोई हेतु नहीं है उनको भगवान मानने का। फिर भगवान मानने का हेतु क्या है कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अज्ञान से रहित हैं, मोह राग द्वेष इन दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं, यानी परिपूर्ण ज्ञाता हैं, अज्ञान से रहित हैं और किसी भी प्रकार के पक्षपात से भी रहित हैं। क्योंकि वीतरागी हुए ना, वीतरागी हुए तो पक्षपात से रहित हो गए। और बाकी जितने भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, वो इसलिए सभी भगवान नहीं हो सकते हैं कि उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उनके द्वारा कही गई जो बात है वो परस्पर विरुद्ध है, और परस्पर विरुद्ध होने से सभी एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। कश्चिदेव भवेत् कुरु। इस प्रकार से हमने ये 6 छंदों के माध्यम से की। और जो 6वां नंबर का छंद था, कारिका थी, उसमें आचार्य देव कहते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हे महावीर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मतलब जो भी वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ऐसे अनंत जीवों के प्रति अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए मानो आचार्य समंतभद्र कहते हैं, सह तुम एव असि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बताया गया वस्तु का स्वरूप, आपके द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग, आपके द्वारा बताया गया सुखी होने का रास्ता अविरुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध दिखाई नहीं देता है। तो वो विरोध को भी हम थोड़ा समझें। जैसे अन्य मत में ये कहा गया कि उनके जो ईश्वर हैं वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी जो
कथाएं हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वो किस प्रकार से सर्वज्ञ ठहरे। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जब सीता का हरण हो जाता है तो रामचंद्र जी वन वन भटकते हुए सीता को खोजते हैं। सर्वज्ञ हैं और खोजते हैं, ये दो विरुद्ध बातें कैसे संभव? और किससे पूछते हैं? पशु पक्षियों से पूछते हैं। यदि स्वयं सर्वज्ञ हैं तो ऐसा विरुद्ध प्रवर्तन कैसे हो सकता है? तो इससे ही परस्पर विरोध भाषित होता है। जो शिव हैं, महादेव हैं, वो राक्षस को वरदान दे देते हैं कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और अगले क्षण जैसे ही वो वरदान देते हैं वो राक्षस महादेव के सर पर ही हाथ रखना चाहता है और महादेव भयभीत होकर के वहां से अपने प्राण बचाते हुए भागते। यदि वो सर्वज्ञ हैं तो उनको आगे आने वाली घटना के बारे में अज्ञान कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये परस्पर विरुद्ध है। वो या तो अपने आप को सर्वज्ञ ना कहें, और यदि सर्वज्ञ कहते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में किस प्रकार घटित हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके अविरुद्ध पने पे लगता है। इसीलिए अविरोधी होना ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा निर्दोष पने का सूचक है, चिन्ह है। जगत में भी उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है जिसके वचन अविरोधी होते हैं। सुबह कुछ बोले, दोपहर में कुछ बोले, शाम को कुछ बोले। हैं, कोई दुकानदार है, ग्राहक आए, किसी को वही वस्तु 10 रुपए की दे, दूसरे आदमी को वही वस्तु 20 रुपए की दे, तीसरे आदमी को वही वस्तु 8 रुपए की दे। तो एक ही वस्तु को अनेक अनेक भाव में कैसे दे सकता है? कम से कम कह तो नहीं सकता है। तो उसकी प्रामाणिकता खंडित होती है इससे। तो प्रामाणिकता का सबसे बड़ा आधार अविरोधीपना है, और ऐसा अविरुद्धपना हमें अरिहंतों के, तीर्थंकरों के सर्वज्ञपने में भाषित होता है। उनका वीतराग गुण सच्चा है, उनका सर्वज्ञ गुण सच्चा है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कोई भी विरुद्ध घटना हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन देखिए आप, एक चीज और यहाँ पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 6वें अध्याय में अन्य मत समीक्षा में श्वेतांबर मत समीक्षा भी लिखा। अब वहां पर भगवान महावीर जब केवली अवस्था में थे तो केवली अवस्था में उनको आहार का ग्रहण बतलाया। उनको रोग हो गया, माने क्या बोलते हैं, पेचिस हो गया या जो भी रोग हो गया, इस प्रकार का रोग भी वहां दिखाते हैं। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जिनको पुण्य उदय के अतिरिक्त किसी जाति के उदय रहते नहीं है, कारमाण वर्गणाएं प्रशस्त होती हैं, उनके जीवन में ऐसा विरुद्धपना कैसे हो सकता है? इसीलिए ना तो अन्य मत स्वीकार्य है, और जैन मत के नाम पर भी जहां विरुद्धपना है वो भी जैन मत का सच्चा स्वरूप नहीं। इसलिए अविरोधी होना ये बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा सूचक है। हम किसी भी कसौटी पर किसी वस्तु को कसते हैं तो वहां अविरुद्धपना होना ये एक मूलभूत, कहना चाहिए, परख का एक साधन है। और वही आचार्य समंतभद्र देव ने 6वीं कारिका में लिया कि भगवान आपका मत अविरुद्ध है, इसलिए आपके द्वारा कही हुई बात जो है वही सत्य है, और आपकी बात से ही हमने परीक्षा करके जान लिया कि सत्य बात कहने वाला ही सत्य हो सकता है। इसीलिए आप ही निर्दोष हैं, आप ही भगवान हैं। और जो आपके मत से बाहर हैं, जो जिनेंद्र भगवान के मत से बाहर हैं, तीर्थंकरों के मत से बाहर हैं, उनके लिए 7वें नंबर की कारिका में आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं। कारिका पढ़ेंगे सबसे पहले। સર એક ક્વેશ્ચન। हाँ बोलिए वर्षा जी। સર આમાં તમે વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ એમ કીધું હતું ઈ કેવી રીતે સમજાવ? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में तो ये कहा कि कोई भी वस्तु, नहीं मैं दोनों बता दूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चौथे और 5वें नंबर के कारिका में क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति अतिसायन हेतु के कारण, यानी क्रमशः किसी में दोष की कमी और गुणों की वृद्धि देखी जाती है, तो ये संभव है कि किसी में पूरी तरीके से दोष समाप्त हो जाएं और परिपूर्ण गुण प्रकट हो जाएं। वर्तमान में जो हम देखते हैं ना, तो अतिसायन हेतु उसको बोलते हैं, यानी गुणों का अतिशय हानि, वो गुणों का अतिशय वृद्धि और दोषों की अतिशय हानि।
ये जगत में देखी जाती है। इससे ये पता चलता है कि दोष परिपूर्ण रूप से भी समाप्त किए जा सकते हैं और गुण भी परिपूर्ण रूप से प्रकट हो सकते हैं। यानी किसी में ज्ञान कम है, किसी में अधिक है, तो कम अधिक हेतु से किसी में परिपूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। इस प्रकार से अत्सायन हेतु के द्वारा सर्वज्ञ कोई व्यक्ति हो सकता है, ये बताया। और दूसरा 5वें नंबर के कलश में ये बताया कि वस्तु के अंदर भी ये सामर्थ्य है कि जितनी भी वस्तुएं जगत में हैं वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बने। उसमें वस्तु को कोई विरोध नहीं है, जानने वाले को कोई विरोध नहीं है, और जो वस्तु जानने में आने वाली है उसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ की सत्ता है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, अभी सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि वाले पॉइंट पे ही मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसा भी आचार्य विद्यानंदी ने शायद आप्त परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बात आई है कि कोई कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ होते ही नहीं है, सर्वज्ञ की सत्ता ही संभव नहीं है। तो उनसे प्रति प्रश्न किया गया, क्या आपने तीनों लोक देख लिए, हर स्थान देख लिया, हर समय देख लिया, सब जगह परीक्षा कर ली? तो बोलते हाँ, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान, और हमको कहीं सर्वज्ञ नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्लेम कर रहा है ना कि हमने सब जगह देख लिया, सब कालों में देख लिया, हर वस्तु को देख लिया, तो आपने स्वयं देख लिया तो आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो मैं सर्वज्ञ हूँ, है ना, क्या में स्ववचन बाधा। तो सर्वज्ञ की सत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कोई सर्वज्ञ ना हो, लेकिन सर्वज्ञ की सत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। 6ठे नंबर की कारिका में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। विशेष कैसे हो गई कि आप अरहंत जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ हैं, कोई अन्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य जो हैं उनके जीवन को हमने देखा, उनके वचनों को हमने देखा। कोई कहे महादेव सर्वज्ञ हैं, तो महादेव सर्वज्ञ इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें विरुद्धपना देखा जाता है। वो सर्वज्ञ भी कहते हैं, लेकिन उनकी जो कहना चाहिए, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, होनी चाहिए, वो नहीं होती है। उनका जो जीवन व्यवहार है उसमें वो सर्वज्ञ पने का विरोध दिखाई देता है। वो क्रोध में आ जाते हैं, वो लोभ में आ जाते हैं, काम में फंस जाते हैं। तो लोभ दुखरूप होता है कि सुखरूप होता है? दुखरूप। काम आदि कसाएं सुखरूप होती हैं कि दुखरूप होती हैं? विषय सेवन दुख के कारण करता है जीव कि सुख के कारण विषय सेवन करता है? तो जो भी विषय सेवन करने वाले हैं, काम क्रोध आदि करने वाले हैं, तो ये तो दुखरूप हुए ना। दुखरूप होने से दोष रूप हुए, तो वो निर्दोष कैसे सिद्ध हो सकते हैं? तो हमें जिनेंद्र भगवान ही एकमात्र निर्दोष सर्वज्ञ दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके वचनों में कोई विरोध नहीं है, उनके जीवन में कोई विरोध नहीं है। कोई भोजन करने वाला जीव सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोजन बिना दुख के जीव कर ही नहीं सकता। क्षुधा का दुख होगा तो भोजन करेगा, तृषा का दुख होगा तो पानी पिएगा। ये तो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा ना कि विषय का सेवन क्यों करते हैं देव? क्योंकि वो दुखी है। अगर दुखी ना हो तो विषय सेवन क्यों करें? तो अन्य मत के कोई भी मतांतरों में ईश्वर, भगवान, पैगंबर जो भी हैं, उनके जीवन में हमें विरुद्धपना दिखाई देता है, उनमें क्रोध दिखाई देता है, डराया भी जाता है। कहते हैं ना कि देखो भगवान से डरो, भगवान गुस्सा हो गए ना तुम्हारे ऊपर तो तुमको नरक में पटक देंगे। जैन मत में ऐसा कहा जाता है, किससे डरना है? जैन मत देखो, जैन मत सर्वव्यापक है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यदि जैन मत को ठीक से समझ करके कोई अपने जीवन में अपना लेना तो सब जगह सदाचार हो जाएगा, सब जगह अहिंसा हो जाएगी। क्योंकि जैन दर्शन का सबसे बड़ा डेटरेंट क्या है? डेटरेंट है कि आप जो भी आपके परिणाम होते हैं, उन परिणामों का फल आपको ही भोगना पड़ता है। कोई हमको गाली देता है तो गाली देने वाले को देख करके हमको दया आने लगती है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे खोटे परिणाम कर रहा है, भविष्य में इसको कितना भोगना पड़ेगा। तो दया का पात्र कौन है? गाली जिसको दी जा रही है वो, या गाली देने वाला?
जैन मत ये कहता है कि जो खोटे परिणाम कर रहा है, खोटी क्रिया कर रहा है, वो दया का पात्र है। क्यों? क्योंकि अल्प काल में उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। यदि इतनी बात समझ में आ जाए तो शांति, पूरे विश्व में शांति में कितना समय लगेगा है? समाज में, देश में, सब जगह सहज शांति हो जाएगी। लेकिन जहां ईश्वर को कर्ता माना जाता है, जहां ईश्वर को ये दिखाया जाता है कि मैं ईश्वर की रक्षा करूं, ईश्वर नाराज हो जाएगा, ईश्वर की सेवा करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर की सेवा के चक्कर में लाखों लोगों की जान ले लेते हैं लोग। भगवान खुश हो जाएंगे। गीता का उपदेश और समय सार के उपदेश में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। समय सार में भी आत्मा को अजर, अमर, अनादि, निधन बतलाया गया है, गीता में भी बतलाया गया है। गीता में भी गतासु गतासूंच नानु शोचंती पंडित, आत्मा कैसा है, नैनम दहती पावक, पानी से भी गीला नहीं होता है। तो अमूर्तिक बताया ना आत्मा को, लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकाला? अंत में निष्कर्ष ये निकाला, इसलिए तुम किसी का भी वध करो, कोई मरता तो है नहीं, इसलिए तुम बिल्कुल निशंक होकर के, तुम्हारे भाई बांधु बांधव जो भी हैं, तुम बिल्कुल निशंक होकर के वध करो उनका, धर्म के मार्ग में उनका वध करो, और उसका तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप और पुण्य का निर्णय लेने वाला भगवान है, वो निर्णय लेगा कि तुमने सही किया कि गलत किया। तो ये तो हिंसा का उपदेश हुआ ना। आत्मा के अनादि निधन पने की सिद्धि निर्भय होने के लिए, अकर्ता पने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वहां हिंसा के मार्ग में लगाने के लिए, ये समय सार और गीता के उपदेश में यही विरुद्ध पना है। जैन दर्शन किसी भी प्रकार से हिंसा का पोषक नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने 12-15 भंगे बताई हैं कि किस प्रकार से हमको अहिंसा का जीवन में पालन करना चाहिए। उसमें यह कहा गया कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए यदि एक व्यक्ति की जान लेनी पड़े तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आचार्य देव निषेध करते हैं कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हैं। अपने, वो एक राजा था ना जिसने अपने शरीर का मांस एक पक्षी को खिलाया, तो ये तो करने की परमिशन है। बोलते नहीं, ये भी करने की परमिशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी हिंसा है। हिंसा गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तो कर सकते हैं। उसमें ऐसा बताया, कोई गुरु कहे, अन्य मत में मानते कि समाधि में बैठा हूं, ब्रह्म से मेरा सीधा संपर्क है, और इस समय यदि मेरे प्राण जाएंगे तो मैं ब्रह्ममय हो जाऊंगा। तो गुरु शिष्य को ऐसा आदेश दे कि जब मैं ब्रह्मलीन हो जाऊं तो मेरी गर्दन उड़ा देना, तो तुम मेरा उपकार करोगे। तो इस हिंसा का भी वहां निषेध किया। अनेक 12 भंगे हैं वहां पे, 12-13 भंगे आचार्य देव ने कही। इसलिए जैन दर्शन में किसी भी सिद्धांत में कहीं भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं, और यही जैन दर्शन का सबसे बड़ा प्रामाणिक बिंदु है। कई जगह विरोध दिखाई देता है, तो विरोध या तो विवक्षा भेद हो सकती है, विवक्षा भेद समझे, अपेक्षा का भेद हो सकता है। कोई कहे आत्मा नित्य है, दूसरा कहता है नित्य है, तो विरोध हो गया ना जैन दर्शन में। बोलते विरोध नहीं है, ये अलग अलग विवक्षाएं हैं। आत्मा नित्य है, अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नित्य ही है, और ये परम सत्य है। और अनित्य कहा गया है तो पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अनित्य है। तो विरोध कहाँ हुआ? ये विवक्षा भेद हुआ। तो नए भेद को यदि हम विरोध कहेंगे तो हमने नए भेद को, विवक्षा भेद को, कथन भेद को नहीं समझा है, तो स्यादवाद के माध्यम से समझने योग्य है। दूसरा, जैन ग्रंथों में, जैन स्तुति भक्तियों में कहीं किसी ने मिलावट कर दी हो तो भी विरोध दिखाई देता है ना ख्याल में। 1000 हंसों में एक कौवा घुस जाए तो कौवा पकड़ में आता है कि नहीं आता है तुरंत? जैन शास्त्रों में कोई बात मिलावट कर दी गई हो तो मिलावट अलग दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे पूजा की किताबों में पीछे लिखा हो, आगे तो सर्वज्ञ वितराग भगवान की स्तुति भक्ति की, और पीछे लिखा हो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है, तो काले कौवे की तरह अलग दिखाई देने लगती है वो वाली बात, क्योंकि वो विरुद्ध बात है।
वो जैन मत नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है। किन्हीं काल दोष के कारण किसी ने हिंसा का पोषण किया, सचित्त द्रव्यों से भगवान की पूजन का पोषण किया, तो जिन मत तो अहिंसावादी धर्म है। वहां पर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि सचित्त जिनकी हिंसा हो, ऐसे सचित्त पदार्थों से भगवान की पूजन किया जाना कैसे कहा जा सकता है? तो विरुद्ध बात हो गई ना। तो विरोध या तो विवक्षा भेद का विरोध होगा या मिलावट का विरोध होगा। बाकी जैन मत तो अविरुद्ध ही है। और जो सयाने लोग हैं, जो हंस हैं, वो हंस नीर और क्षीर का विवेक कर ही लेते हैं, दूध और पानी को छांट लेते हैं। तो ये जैन मत में अविरोध लक्षण बहुत बड़ा। ये आ गया ना समझ में वर्षा जी? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हाँ, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। हाँ, वो सामान्य आ सर्वज्ञ गया था इसमें मैंने। हाँ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि आ गया था, पर विशेष का कुछ ख्याल हाँ, नहीं आ रहा था बाकी। सामान्य, हाँ बस सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि माने सर्वज्ञ की सत्ता है। कौन सर्वज्ञ इसकी चर्चा अपन बाद में करें, लेकिन हैं हाँ, वो सामान्य हो गया, और अरहंत ही हैं ये विशेष हो गया। विशेष हो गए। चलिए 7वें नंबर की कारिका पढ़ते हैं। त्वन्मतामृत बाह्यानां एकांतवादिनां आप्ताभिमानदग्धानां श्रेष्ठं दृष्टेन बाध्यते। त्वन, देखो शब्द देखते हैं। त्वन, त्वन माने त्वत्, मत, अमृत। भगवान का मत कैसा है? अमृत के समान है। त्वत् माने आपका, मत माने आपका बताया गया मार्ग, और अमृत आपके मत रूपी अमृत में, आपके द्वारा बताए गए मार्ग में। मार्ग कैसा है? अमरता को देने वाला है, सिद्धावस्था को देने वाला, ऐसा मार्ग है। त्वन मत अमृत बाह्या नाम, आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर हैं, माने जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप समझा नहीं, सुना नहीं, आदरा नहीं, आचरण में नहीं लिया, वो सभी कौन है? आपके मत रूपी अमृत से बाहर हैं। और कौन है वो? सर्वथा एकांतवादी नाम, वो सर्वथा एकांतवादी, सर्वथा एकांतवादी हैं। लेकिन सर्वथा एकांतवादी होते हुए भी अपने आप को क्या मानते हैं? आप्ताभिमान दग्धा नाम, आप्त हूं। एकांतवादी है ना, वो क्या मानते? आप्त हूं, ऐसे अभिमान से दग्ध हैं। दग्ध माने जले हुए, अहंकार से जल जाते ना, अहंकार से, मान से, घमंड से। देखो मैं जीव हूं, अपने आप को जीव मानूं, ये घमंड नहीं है कि नहीं? हुंकार में चला जाता। हाँ, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हूं वर्तमान अवस्था में, और कहूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो ये क्या हो गया? अभिमान हो गया। जो ना हो वैसा अपने आप को माने, ये अभिमान है। अपने आप को दीनहीन मानना भी अभिमान का ही एक रूप है। मैं दीनहीन नहीं हूं, दीनहीन मानूं तो वो भी अभिमान का ही एक रूप है। और मैं जो नहीं हूं, जो गुण मुझ में नहीं है, वो गुण अपने में मानूं, वो भी अभिमान है। अनंत भगवान ऐसा माने कि मैं तीनों लोकों का मैं संचालन करता हूं। अनंत भगवान ऐसा माने, सर्वज्ञ भगवान ऐसा माने, मैं तीनों लोकों का संचालन करता हूं। ये क्या है? ये अभिमान है। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान तीनों लोकों का संचालन करते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं, इसलिए वो अभिमानी नहीं है। अभिमान का मतलब ये नहीं होता है जो गुण नहीं है उन गुणों की कल्पना करना अपने आप में, इसका नाम अभिमान है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, जो आपके मत रूपी अमृत से बाहर हैं, सर्वथा एकांतवादी हैं, स्वयं में आप्त हूं ऐसे अभिमान से जले हुए हैं, स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। स्वेष्टम, उनको जो इष्ट है, वो जिसे मुक्ति का मार्ग मानते हैं, वो जिसे वस्तु का स्वरूप मानते हैं, वो क्या है? दृष्टेन, दृष्टेन माने प्रत्यक्ष से, बाध्यते माने बाधित होता है।
जैसे अभी हमने एक दृष्टांत के माध्यम से समझा ना, महादेव से किसी ने पूछा कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो महादेव ने क्या बोला, हाँ हूं ना, मैं अंतर्यामी हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं तीनों लोकों का संहार करने वाला हूँ, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और 2 मिनट बाद भस्मासुर आया और भस्मासुर ने उनको प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो महादेव ने कहा तथास्तु। तथास्तु कहने के बाद भस्मासुर पार्वती पर मोहित हो गया और उसे पता था कि ये पार्वती के स्वामी हैं, पति हैं, और ये जब तक जीवित हैं तब तक पार्वती मुझे नहीं मिल सकती है। तो वो अपना हाथ उठा करके महादेव के सर पे रखने के लिए दौड़ा। तो महादेव जी से पूछा कि महादेव जी, आपने तो कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? डॉक्टर साहब, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? सर्वज्ञ न था। हाँ, सर्वज्ञ नहीं, लक्ष्य નથી क्योंकि दृष्टेन बाध्यते, प्रत्यक्ष से बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन काम तो ऐसे हैं कि उसमें सर्वज्ञपना झलकता ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, परिपूर्ण हूँ, हैं, जगत नियंता हूँ। देखो, अन्य मत वाले कहते हैं ना, मैंने सृष्टि को बनाया है, मैंने विश्व को बनाया है, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं नरक में भेजूंगा। मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा में चलो, अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुमको दंड दूंगा। ये दोनों बातें सत्य हो सकती हैं? हैं, सत्य हो सकती हैं। यदि ईश्वर ही, खुदा ही, भगवान ही, गॉड ही जगत का नियंता है, तो वो किसी को भी उनका अपमान कैसे करने दे सकता है? हैं? कई कोरोना में भी एक बहस चली थी ना, सब कुछ भगवान बनाता है तो कोरोना किसने बनाया फिर? हैं? किसने बनाया? नहीं नहीं, ये भगवान ने नहीं बनाया। अरे तभी तो कहते सब कुछ बनाता है, फिर कोरोना कैसे नहीं बना सकता है? तो कोरोना भगवान की आज्ञा से हुआ कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हुआ? विरुद्ध हुआ। यदि भगवान की आज्ञा से हुआ है तो भगवान कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हुआ, फिर तो भगवान तो बहुत है, गुड बुक में नहीं आएंगे। और मर्जी के विरुद्ध हुआ है तो फिर वो कैसे हुए? शक्तिशाली कैसे हुए? बलशाली कैसे हुए? जगत नियंता नहीं हो सकते, क्योंकि उनके नियंत्रण के बाहर भी जगत में घटनाएं हो रही हैं। यदि उनके नियंत्रण से बाहर कुछ हो रहा है तो उनको सर्वशक्तिमान नहीं माना जा सकता है, और उनके इशारे पर हो रहा है तो वो अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है जो लोग को दुखी करे, पीड़ित करे। जगत में दरिद्रता क्यों है? वो भी ईश्वर कृत माननी पड़ेगी। अगर ईश्वर करता है तो दरिद्रता किसने की? रोग किसने किया? दुख किसने किया? ईश्वर कृत मानने पड़ेंगे, नहीं मानने पड़ेंगे? तो जैन मत के द्वारा बताई हुई जो वस्तु स्वातंत्र है, स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है, अहिंसा है, अनेकांतवाद है, इनमें परस्पर विरोध दिखाई नहीं देता है। बाकी सारी व्यवस्थाओं में तो हमें विरोध ही विरोध दिखाई देता है। वो भगवान नहीं बन करके ऐसा लगता है किसी गली के बहुत बड़े माफिया हों है ना, ख्याल में जो धमकाता हो बंदूक लेकर के, मेरे साथ से चलो नहीं तो फिर तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, गली के किसी नुक्कड़ पे घेर करके और दंड दूंगा। तो ऐसा ईश्वर का स्वरूप हो सकता है क्या? ऐसा भगवान का स्वरूप हो सकता है क्या? तो ये सारी बातें कैसी हैं? दृष्टेन बाध्यते। दृष्टेन माने प्रत्यक्ष से बाधित है। लोग एक क्षण विचार करने को तैयार नहीं है। एक सेकंड शांति से विचार करें तो वस्तु के अनादि निधन स्वभाव का निर्णय करने में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रत्ती भर भी समय नहीं लगे। एक बार बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के भगवान के स्वरूप का विचार करें, वस्तु के स्वरूप का विचार करें, तो उनको पता चल जाएगा क्या प्रत्यक्ष से बाधित है और क्या प्रत्यक्ष से अबाधित है। जो प्रत्यक्ष से अबाधित है वही सत्य है, और जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है वह असत्य है। निर्णय करने में कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। कार्य का ख्याल में आई?
ठीक है, कोई शब्द ख्याल में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलिए अर्थ पढ़िए, सामान्य अर्थ इसका। હે ભગવાન, આપે પ્રતિપાદન કરેલ અનેકાંતમત રૂપી અમૃતથી બાહ્ય જે સર્વથા એકાંતવાદી લોકો છે તેઓ આપ્ત અભિમાનથી દગ્ધ પીડિત છે. અર્થાત તેઓ આપ્ત નહીં હોવા છતાં પણ હું આપ્ત છું એમ માની બેઠા છે. પરમાર્થતઃ તેઓ આપ્ત હોઈ શકે નહીં, કારણ કે એમના દ્વારા પ્રતિપાદિત વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષાદિત પ્રમાણોથી બાધિત છે. ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो ये चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है कि आचार्य देव ने ये कह दिया कि हमारे भगवान सत्य हैं और हमारे भगवान माने अरिहंत भगवान वीतरागी सर्वज्ञ और सत्य हैं, और अन्य मत वाले हैं वो प्रत्यक्ष से बाधित हैं, इसीलिए वो भगवान नहीं हो सकते। यहाँ तक बात पूरी छोड़ नहीं दी भगवान, मतलब आचार्य समंत भद्रदेव ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, बोले अब बात हम शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने सिद्धांत बताया, थ्योरी बताई, अब हम एग्जाम्पल द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि अन्य मत किस प्रकार से प्रत्यक्ष विरुद्ध है और अरिहंत भगवान का आर्हत मत वो किस प्रकार से प्रत्यक्ष से अविरुद्ध है। अब एक एक धर्म, एक एक सिद्धांत की चर्चा करते हुए ये बात साबित करेंगे कि अन्य मत है वो किस प्रकार से परस्पर विरुद्ध है और जैन मत है वो किस प्रकार से अविरुद्ध है। अब दो ही चर्चाएं यहाँ चलेंगी, दो पार्टियां बन गई यहाँ पे। जैसे महाभारत के युद्ध में दो पार्टी बन गई थी ना, एक पार्टी पांडव की और एक पार्टी कौरव। अब यहाँ दो पार्टी है, एक अविरोध पने की और एक विरुद्ध पने की। जैन मत किस प्रकार से अविरुद्ध है और जो भगवान के मत से बाहर हैं वो किस प्रकार से विरुद्ध हैं, इन दोनों पक्षों की चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ होती है। एकांतवादियों के यहाँ क्या क्या विरोध आएगा। जैन मत हो गया अविरुद्ध अनेकांतवादी और अन्य मत हो गए विरुद्ध एकांतवादी। यदि एकांतवादी है तो किस प्रकार से वो प्रत्यक्ष से बाधित होता है। 8वें नंबर की कारिका पढ़ते हैं। कुशला कुशलम कर्म कुशलम कर्मं परलोकस्य न क्वचित् एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु। क्या कहते हैं? एकांत ग्रह रक्तेषु स्वपरवैरिषु, जो स्वयं के खुद के शत्रु हैं और दूसरों के भी शत्रु हैं, ऐसे एकांत के आग्रह से रक्त, रक्त माने लाल, लाल समझते हो, आंखें जिनकी लाल हो रही हैं एकदम से, हैं, एकांत के आग्रह से जो तीव्र कसाय में पड़े हुए हैं वो स्वयं के भी वैरी हैं और दूसरों के भी वैरी, अपने भी वैरी हैं और दूसरों के भी वैरी हैं। किस प्रकार से? क्योंकि एकांतवादियों के यहाँ कुशल, कुशल माने होता है पुण्य और अकुशल माने होता है पाप कर्म। कुशल और अकुशल कर्म, वहां पुण्य और पाप की व्यवस्था नहीं बन सकती। एकांतवादियों के यहाँ पुण्य और पाप की व्यवस्था नहीं बन सकती है, क्योंकि एकांतवाद के अनुसार पुण्य और पाप की सिद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो चर्चापन करते हैं। और दूसरा बिंदु दुआ परलोकस्य न क्वचित, और परलोक भी नहीं माना जा सकता। परलोक का मतलब समझे ना, भविष्य की पर्याय भी नहीं मानी जा सकती। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि संसार और मोक्ष नहीं माना जा सकता है। संसार का अभाव और मोक्ष का प्रकटपना भी एकांतवादियों के यहाँ संभव है। कैसे संभव नहीं है? अगर कोई नित्य एकांतवादी है, क्या नित्य एकांतवादी यानी वस्तु नित्य ही है, कूटस्थ नित्य हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है। परिवर्तन मानना ये मिथ्यात्व है, परिवर्तन मानना ये गलत धारणा है। ऐसा मानने वालों से हम पूछे हैं कि संसार और मोक्ष हो सकता है?
वस्तु को नित्य माने कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संसार अवस्था का अभाव और मोक्ष अवस्था का सद्भाव प्रादुर्भाव संभव है नित्य मानने पर। क्योंकि नित्य मान लिया ना, नित्य का मतलब जिसमें कहीं कोई परिवर्तन की संभावना ना हो, जहां पर कोई चेंज नहीं आ सकता, उसको कहते हैं नित्य। एकांत से नित्य अगर वस्तु को माना जाएगा तो संसार का अभाव और मोक्ष का आविर्भाव ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अनित्य मानना पड़ेगा, पर्याय को अनित्य, संसार पर्याय का अभाव और मोक्ष पर्याय का आविर्भाव। तो वहां पर वस्तु को कथनचित अनित्य मानना ही पड़ेगा। नित्य एकांतवादियों के यहाँ मोक्ष और संसार की व्यवस्था संभव नहीं है, पुण्य पाप की व्यवस्था भी संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? वो क्या कहते हैं कि जो भी तुमको करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने तक सीमित है, तुम कर्म करो बस। मां फलेषु कदाचन, तुम फल की इच्छा नहीं रख सकते हो, तुम फल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते भगवान से देखो हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने गरीबों को खाना खिलाया है, हमने प्यासों को पानी पिलाया है, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो हमें हमको अच्छा फल दो। तो क्या कहते हैं, नहीं, तुम क्लेम नहीं कर सकते। मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमा मां संगस्तो कर्मणि, कर्म के फल की इच्छा में तुम अकर्मण्य मत बनो, तुम तो बस कर्म करो, हमको जो देना होगा, हमको अच्छा लगेगा वो हम तुमको दे देंगे। तो वहां पर पाप और पुण्य की व्यवस्था कैसे बनेगी? कोई पुण्य करेगा, अच्छे काम करेगा, ईश्वर उसको उसका फल ना दे करके विरुद्ध फल दे देगा। हम तो देखते हैं ना, हरिश्चंद्र थे, बहुत सारे जो भक्त पुरुष थे, वो तो जीवन भर परेशान रहे, और जो विरुद्ध लोग थे, जो विरोध करने वाले थे, वो बढ़िया राजमहलों में ठाट बाट से रहते थे। इस प्रकार की हम वैदिक कथाएं देखते हैं। तो ये भी वहां एक विरुद्धपना हमें देखने में आता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, अनंत भगवान के मार्ग में क्या व्यवस्था है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल हो। किसी भी क्रिया की इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ऑल एक्शंस हैव देयर इक्वल, क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो करोगे उसका फल भोगोगे। तो ये अरंत मत की व्यवस्था है, और जो अरंत मत से बाहर हैं उनकी व्यवस्था कैसी, अराजक व्यवस्था है। ये लोक परलोक भी संभव नहीं है। अगर वस्तु को सर्वथा नित्य मानेंगे तो यह लोक का अभाव परलोक का उत्पाद कैसे होगा, माना नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए यहीं विराम लेते हैं, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई